तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल बी नीड टू फॉर्म अ क्यूब। एक क्या नाम है, परीक्षित। परीक्षित एक बंदा है जो क्या करता है, छोटे छोटे क्यूबॉइड्स लेता है, ठीक है, जिनकी लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि इसको इतने बड़े बड़े जो रेक्टेंगल शेप के क्यूबॉइड्स हैं, इसको कितनी जरूरत पड़ेगी कि इनको मिला के ये एक क्यूब बना सके। क्या बना सके, क्यूब। क्या बना सके, क्यूब। मतलब क्यूब क्या होता है, स्क्वायर होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है। मतलब रेक्टेंगल का 3D शेप, स्क्वायर का 3D शेप, क्यूब और क्यूबॉइड होते हैं। तो इसके ना हमको करना क्या, सवाल समझे सुनना। इसने हमको बोला कि क्यूबॉइड्स हैं, इनको हमको इकट्ठा करके क्या बनाना है, एक क्यूब बनाना है। क्या बनाना है, क्यूब। मतलब रेक्टेंगल से कहा आना है हमको स्क्वायर में, क्यूबॉइड से कहा आना है हमको क्यूब में। और ये चीज करने के लिए हमको कितने क्यूबॉइड्स की जरूरत पड़ेगी, एक नंबर हमको इसको बताना है। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। देखो वॉल्यूम क्या होता है, ये हम लोग चैप्टर नंबर 9 से में तुमको जरूर बताऊंगा, पर अभी भी बता देता हूँ, ऐसे मत समझो कि बता नहीं रहा। वॉल्यूम मतलब होता है कि हम उस सामान के अंदर कितनी चीजें भर सकते हैं, या फिर उसको मिलाकर, समझो एक टैंक है, टैंक के अंदर मैं कितना पानी भर सकता हूँ, उसकी वॉल्यूम है। क्या है उसकी वॉल्यूम। वैसे इन सारे क्यूबॉइड्स को मिलाकर मैं एक सॉरी इन सारे क्यूबॉइड्स को मिलाकर एक क्यूब कितने क्यूबॉइड से बना सकता हूँ, ये हमारी क्या है, वॉल्यूम है। ज्यादा सोचो मत इतना कि क्या कर दिया भैया, क्या बोल दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा है, वापस समझाता हूँ। मैं मानता हूँ तुमको एक बार में समझ आएगा नहीं। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, समझो एक बोतल है मेरे पास पानी की, उसके अंदर मैं कितना लीटर पानी भर सकता हूँ, वो मेरी वॉल्यूम है। अब तुम्हारा सवाल ये होगा कि भैया अब यहाँ पे ये क्यों लगा रहे हैं, हम भर थोड़ी रहे हैं, हम तो इकट्ठा कर रहे हैं। तो तुम सोचो, इकट्ठा करना भी तो भरना ही होता है एक तरीके से। पानी को भी तो हम बोतल में इकट्ठा ही करते हैं। अगर मैं छोटे छोटे क्यूबॉइड्स को इकट्ठा करूंगा तो ही तो जाके एक बड़ा क्यूब बनेगा, भरा ही है वो। समझे बात, तो इसलिए हम वॉल्यूम ढूंढते हैं। तो उसमें उसने लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या करती है, मल्टीप्लाई करती है क्यूबॉइड के लिए। अलग अलग शेप का अलग अलग फॉर्मूला। अभी हम इसका ध्यान देते हैं। तो क्या दिया उसने, 5 इंटू में 2 इंटू में 5। इसको आसान भाषा में लिखूं तो क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर इंटू में 2, क्योंकि 5 दो बार था तो 5 स्क्वायर इंटू में 2। ये क्या है, क्यूबॉइड है। हमको क्या बनाना है, क्यूब। मतलब 5 के पास भी 3 की पावर होनी चाहिए, 2 के पास भी किसकी पावर होनी चाहिए, 3 की। और ये करने के लिए, टू मेक अ क्यूब we we need to multiply it by 5 इंटू में 2 इंटू में 2। क्यों, देखो अगर इसको हमको क्यूबॉइड है, इसको हमको क्या बनाना है, क्यूब बनाना है। क्या बनाना है, क्यूब। मतलब तीन तीन के पेयर बनाना है। तो कितने 5 की जरूरत पड़ेगी, एक की। और कितने 2 की जरूरत पड़ेगी, 2 की। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या बनेगा, 5 क्यूब इंटू में 2 क्यूब। समझ गए, ये आ गई हमारी क्यूबॉइड की वॉल्यूम, ये आ गई हमारे क्यूब की वॉल्यूम। इतना समझ आ। अब उसने सवाल में क्या पूछा था कि नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स कितने लगेंगे, नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स कितने लगेंगे। ये ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या किया हमने, वॉल्यूम ऑफ क्यूब को डिवाइड कर दिया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड से। अब ये चीज क्यों किया, तुम्हारा सवाल ये भी हो सकता है सर भैया क्यूबॉइड ऊपर रख दो क्यूब नीचे रख दो। नहीं, क्योंकि जो क्यूब जो है ना, उसके छोटे छोटे हिस्से में क्यूबॉइड आ रहा है, क्यूब को हम बांट रहे हैं, तो क्यूब को तो डिवाइड करेगा क्यूबॉइड। क्यूब के अंदर तो आ रहा है ना क्यूबॉइड, क्यूब बनाना है, छोटे छोटे क्यूबॉइड क्यूब बनाएंगे, छोटे छोटे क्यूबॉइड क्या बनाएंगे, क्यूब बनाएंगे। मतलब ये लोग सब मिलके क्यूब बना रहे हैं। अगर मैं क्यूब को डिवाइड कर दूं, तोड़ दूं, तो वो क्या बनाएगा, क्यूबॉइड बनाएगा। समझ आई मेरी बात, इसमें मैंने क्या करा, क्यूब को ऊपर रखा है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या था, 5 क्यूब इंटू में 2 क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या था, 5 स्क्वायर इंटू में 2। अगर मैं इसको ओपन कर दूं, 5 इंटू में 5 इंटू में 5, 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 5 इंटू में 5 इंटू में 2, एक 2 से एक 2 कट जाएगा, एक 5 से एक 5 कट जाएगा, एक 5 से एक 5 कट जाएगा। बचा क्या, 5 इंटू में 2 इंटू में 2, 5 टू जा 10, 10 टू जा 20।
तो कितने क्यूबॉइड की जरूरत पड़ेगी हमको, नंबर ऑफ क्यूबॉइड, हमको नहीं परीक्षित को 20 क्यूबॉइड की जरूरत पड़ेगी ताकि वो एक क्यूब बना सके। मतलब 20 क्यूबॉइड इस मेजरमेंट के वो इकट्ठा करता है तो क्या बना लेगा, एक क्यूब बना लेगा। समझ आया बात? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल था, वापस से समझता हूँ, एक बार समझाता हूँ, वापस समझना। परीक्षित था, उसके पास क्या थे, छोटे छोटे क्यूबॉइड थे जिनकी लेंथ क्या थी 5 2 और 5। इतना समझ आया? इसको आसान भाषा में कैसे लिखा, 5 स्क्वायर इंटू में 2, क्योंकि 5 इतनी बार था 2। उस भाई साहब को क्या करना है, इन छोटे छोटे क्यूबॉइड से एक क्यूब बनाना है। क्या बनाना है, क्यूब। मतलब ये जो दोनों नंबर है ना, इनके ऊपर किसकी पावर होनी चाहिए, 3 की। तो देखो इसके ऊपर 3 की पावर बनाने के लिए मुझे कितना 5 चाहिए, एक। यहाँ पे 3 की पावर बनाने के लिए मुझे कितना क्यूब, कितनी पावर चाहिए, 2 की। तो यहाँ पे 2 नंबर लिए, यहाँ पे कितना नंबर लिया, 1 नंबर लिया। तो ये बन गया 5 क्यूब और 3 क्यूब, 2 क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गई हमारी। इतना समझ आया? अब नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स ढूंढना था कि नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स, तो मैंने क्यूब को ऊपर क्यों रखा डिवाइड के अंदर, बिकॉज क्यूब को तोड़ के ही हम क्या बनाएंगे, छोटे छोटे क्यूबॉइड, और छोटे छोटे क्यूबॉइड से हम क्या बनाएंगे, क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब को डिवाइड किया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड से, डिवाइड किया, काटा पीटी करी तो क्या आया, 20 आया। क्या आया, 20 क्यूबॉइड्स की हमको परीक्षित को जरूरत पड़ेगी ताकि वो एक क्या बना सके, क्यूबॉइड से एक क्यूब बना सके। समझ आया सवाल? अब हम बढ़ते एक्सरसाइज नंबर 6.2 पर नेक्स्ट वीडियो में।